ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी का बाल ब्रह्मचारी नाम पे प्रकाश डालेंगे कि बाबा जी के बाल ब्रह्मचारी के नाम में क्या ज्ञान छुपा हुआ है। तो हम देखते हैं कई गृहस्थी लोग शादी होती है तो ये सिंगियाँ पहनते हैं, बाबा जी की प्यारी बच्चियाँ भी पहनती हैं, औरतें भी पहनती हैं। तो कई लोग ऐसा होता है कि अब बाबा जी तो ब्रह्मचारी है लेकिन सिंगी तो लेडीज भी पहनती हैं, बच्चियां भी पहनती हैं उनकी प्यारी। तो ये बाल ब्रह्मचारी नाम से क्या मतलब है, इस बात का प्रकाश डालेंगे इस बात पे। और फिर गृहस्थ लोग कैसे ब्रह्मचार्य का पालन, उनका ब्रह्मचारी क्या है, जब वो भी जो सिंगी पहन रही है लेडीज, जहाँ बाबा जी की प्यारी बच्चियां, इसको इसके पीछे का थोड़ा ज्ञान समझेंगे। तो बाल ब्रह्मचारी बाबा जी का जो नाम है, जैसे पोणा हरि दूधाधारी जटाधारी पाली रत्नों दा पाली, लस्सियाँ वाला, लस्सियाँ रोटियाँ वाला, खंड धोने वाला, बौड़ा वाला, चिमटे वाला, ऐसे बाल ब्रह्मचारी। बाल मतलब बालक रूप में उनको वरदान मिला था शिव शंकर जी से कि आप पूरे कलयुग में इसी 5 साल की उम्र में, कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, पर आप इसी बाल रूप में स्थित रहोगे। स्कंद काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ, ये 4 युगों के अवतारों का उनका नाम है। और कलयुग में आपका अवतार होगा बाल ब्रह्मचारी के रूप में, और इसी रूप में आप 4,32,000 वर्ष का कलयुग गए। 12 साल रत्नों की गौआं भी उन्होंने चराई पाली बन के, तब भी वो 5 साल के रूप में ही रहे, बाकी दुनिया की उम्र बढ़ती रही। तो ये बाल स्वरूप उनका जो ब्लेस्ड शरीर है बाबा जी का, उसको निर्वाण शरीर कहते हैं। तो बाल जो उनका बालक स्वरूप अवतार है, ये पीछे हमने कई सारे प्रवचनों में आपको बताया है कि बाल्यावस्था में ही बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा लेके और पिछली भक्ति से वो सिद्ध हो चुके थे, 4 युगों के वो अवतारी हैं। तो बाल जो है उनका बाल रूप जो शरीर है, वो शिव पिता शिव शंकर जी ने उनको आशीर्वाद वरदान दिया, जिसके कारण वो बाल रूप में स्थित हुए। तो उनका जोगियों को, नाथों का, जैसे हनुमान जी का 4 युग प्रताप तुम्हारा, वो भी 4 युगों के अवतारी हैं। हनुमान जी हो गए, शंकर भगवान होंगे, शिव शंकर, जहाँ सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ हो गए, जहाँ और सिद्ध नाथ जोगी जो होते हैं उनका निर्वाण शरीर होता है। उनका शरीर ज्ञान से और ज्योत से, प्रकाश से बना रहता है। ज्ञान और प्रकाश से युक्त होके योगियों के शरीर में ये पावर होती है। जो सिद्ध योगी होते हैं वो अपने शरीर को कितना ही छोटा कर सकते हैं, बड़ा करते हैं, एक से कई शरीरों को वो धारण कर सकते हैं कुछ लिमिट तक। तो सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी जो शिव शंकर जी के कार्तिकेय शिव स्वरूप अवतार हैं, तो उनका जो बाल ब्रह्मचारी, बाल मतलब उनका जो शरीर है वो ब्लेस्ड है। उन्होंने रोटियां लस्सियां ये सब नहीं खाई, वो भी निकाल के महारत्नों को वापस दी, क्योंकि वो पौना आ रही हैं, उनको कुछ खाने पीने की जरूरत ही नहीं रहती। और गुरबाणी में भी लिखा है ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ऐसे ही जो यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग साधना में पूर्ण खारी अवस्था पर पहुंच जाते हैं, जिसको कि बिंदु चक्र कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, मूलाधार चक्कर, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद चक्कर, विशुद्ध चक्कर, आज्ञा चक्कर, और उस चक्रों से आगे फिर त्रिकुटी, त्रिकुटी से आगे मानसरोवर, मानसरोवर के आगे भंवर गुफा, इसको जहाँ बिंदु चक्र कहते हैं, जहाँ हमारे ब्राह्मण पंडित लोग बोधि रखते हैं, वो बिंदु चक्र की निशानी होती है। वो जो बोधि है वो भंवर गुफा की निशानी है, 10वें द्वार की तरफ सुरती को ले जाने की। तो वहाँ जब सुरती हमारी पहुँच जाती है, उसको जहाँ हमारी ये रीढ़ की जो हड्डी है, ये जहाँ खत्म होती है ऊपर, इसको कैलाश पर्वत कहते हैं योग में। तो यहाँ पहुँचे हुए साधक को, योगी को, नाथ को, जैसे हमारा मानवी शरीर है संसारियों का, तो ये 5 महाभूतों से बना है। लेकिन जब जोगनाथ, जोगीनाथ शिव से
शब्द से शिव की तरफ अपने शरीर से ये साधना को करते हैं। हमारे 3 शरीर होते हैं, तो जब उनकी सुरती इस जगह पर पहुंच जाती है बिंदु चक्र पर, तो उनके जो शरीर की परवरिश है वो हवा से, अग्नि से और पानी से ही ऑटोमेटिकली होती रहती है। हमको बाहर से कुछ भी इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना खाने की ना पीने की। उसको पौणाहारी अवस्था कहते हैं। तो बाबा जी का नाम पौणाहारी इसलिए उनको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वो अवतारी हैं, उनके पास शिव शंकर जी के वरदान से ऐसा शरीर है जो ये बाल उनके दिव्य शरीर को दर्शाता है, जो हमेशा 4,32,000 के कलयुग में भी उसी रूप में रहेगा। उनकी उम्र ना कम होगी ना घटेगी। 5 साल के बालक के रूप में ही वो पूरे कलयुग में स्थित रहेंगे। तो ये बाल, ब्रह्मचारी में बाल का मतलब हमने जाना कि उनका जो शरीर है वो निर्वाण है, वो दिव्य है, वो अलौकिक है, वो अद्भुत है, वो 5 भूतों से नहीं बना हुआ, इसलिए वो अपने बाल योगी या बाल ब्रह्मचारी रूप में ही हमेशा, चाहे कलयुग की आयु बढ़ रही है, दुनिया की बढ़ रही है, लेकिन बाबा जी अपने उस रूप में अपने निर्वाण शरीर से स्थित रहेंगे, जिनके शरीर में ये दिव्य अद्भुत अलौकिक शक्ति है। तभी जब कान उनके छेदे गए उसमें से दूध निकला, तो वो हंस स्वरूप है, वो परमहंस स्वरूप है, वो दिव्य अद्भुत है, अलौकिक है। उनके बाद भव्य दिव्य भव्य शरीर है। तो बाल एक तो इस बाल अवस्था, उनके अवतार जो बाल अवस्था है, बालक स्वरूप है, उनके दिव्य निर्वाण शरीर को दर्शाता है। और बालक जो है, बालक में कहते हैं कि जो बच्चे हैं ये भगवान का रूप होता है। ये काम क्रोध लोभ अहंकार से परे होते हैं। और बालकों का कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य छोटी आयु में 7 साल या 14 साल तक कोई उनका वो कर्म नोट नहीं होता। एक बच्चे को जब तुम दोगे 2000 का नोट, वो मुंह में डाल लेगा, उसको पता ही नहीं होगा। तो इस तरह से शुद्ध मन का, साफ मन का प्रतीक होता है बचपन, बाल। तो बाल ब्रह्मचारी से हमने उनका पवित्र शुद्ध, बाबा जी कहते हैं कि अपने मन को, जैसे तुम बालक थे माँ के पेट से आए थे तो बिल्कुल शरणागत थे, कुछ नहीं करते थे, रो देते थे, जो भी करती थी माँ तुम्हारे लिए करती थी। ऐसे तुम अपने हरि गुरु भगवान को जाके अपनी मनमुक्ति का दान करो, नाम दान लो, समर्पण करो मेरी तरह गुरु दत्तात्रेय जी को, और उनसे विद्या प्राप्त करो। चेला बनना या नाम दान लेना या सत्संगी होना, इसका मतलब होता है कि अपनी मन बुद्धि को दान कर देना। जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जैसे दवाई बताई वैसे वैसे ही खाते हैं हम। ये अपनी बुद्धि नहीं चलाते। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, 2 रात को, बड़ी शरणागति वहां दिखाते हैं। अगर स्कूल में ये A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। और जिस भी फील्ड में हमने संसार के समर्पण शरणागति दिखाई है, हम उसमें हमने सिद्धि प्राप्त की है, वो चीजें हमें आई हैं। आज हम उन सब चीजों को जानते हैं। लेकिन हरि गुरु भगवान की दुनिया में ये बुद्धि जो अनंत जन्म से माया से पड़ी हुई है, पाप से युक्त है, जिसका हम दान करने गए हैं। हम गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों को, अवतारों पर ये बुद्धि लगाते हैं। राम जी ने सीता का त्याग क्यों किया? क्या राम जी को नहीं पता था कि सीता कहाँ है? कृष्ण जी ने 16,108 वाणियाँ क्यों रखी? उनकी गोपियाँ दासियाँ क्यों थी? रत्नों ने बाबा जी को मैंने क्यों मारे? जहाँ ये बहुत सारे प्रश्न हर अवतारी महापुरुष पे या संतों महात्माओं पे हम हमेशा बुद्धि चलाने की हमारी आदत है, जिसके कारण हमारा कल्याण नहीं होता। पर जिन्होंने नहीं चलाई, जैसे वाल्मीकि जी को बोला मरा मरा करो, नारद ने, उन्होंने ये नहीं बोला मरा क्यों करना है, मैं जब तक मैं नहीं आ जाता, ये नहीं पूछा कब आओगे आप, कब तक करना है। बिल्कुल समर्पण। मीरा, शबरी, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रामानंद, परमानंद, जिन्होंने हरि गुरु भगवान की दुनिया में अपनी मन बुद्धि को दान किया, नहीं चलाया गुरु के खिलाफ, हरि गुरु भगवान के खिलाफ, उन सबको भी भगवत प्राप्ति हुई। उनको भी उनका नाम दान लेना, धर्म से जुड़ना, सेवादार बनना सफल हुआ।
तो इसलिए बाबा जी कहते हैं ऐसे ही हरि गुरु बाल, मतलब अपने हरि गुरु भगवान को जब बालक थे रोते थे तो माँ ही तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी, ऐसे ही अपने हरि गुरु भगवान के पास जाके कोरे कागज की तरह उनसे ज्ञान समझो, थ्योरी सारी क्लियर करो, फिर उनकी बताई हुई प्रैक्टिकल साधना करो, अपनी बुद्धि मत चलाओ। जब से तुमने चलाना शुरू किया जो किया गलत ही किया। इसलिए जैसे भोले भाव मिले रघुराया, जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो श्रद्धा भूख अपने कल्याण की, फिर सतगुरु का मिलना, पूर्ण वास्तविक गुरु का, उसकी बताई हुई साधना करना, फिर अनर्थ निवृत्तियों से अपनी साधना को बचाना कि जिससे मेरी भक्ति साधना और ये सब कुछ खराब ना हो, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पूरा करना है। उसके बाद आज संसार की उसकी निष्ठा पक्की हो जाती है। आसक्ति के बाद अटूट विश्वास हो जाता है उसको हरि गुरु भगवान पे, उनके प्रवचनों पे, धर्मशास्त्रों पे। उसमें से आसक्ति मतलब संसार से ये मन विरागी त्यागी सन्यासी होता है, उसमें से भाव, भोला भाव, बालक, वो भोला भाव से फिर प्रेम प्रकट होता है। ये पहले हमने प्रेम और स्वार्थ में फर्क तुम्हें समझाया था। तो ये भोला भाव इसको दर्शाता है कि हम अब बड़े चालाक हैं और एक्टिंग करते हैं और सोचते हैं कि हम संसार से प्यार करेंगे, भगवान से एक्टिंग करेंगे, व्यवहार करेंगे तो भगवान सर्वज्ञ सर्वंतरयामी सर्वव्यापक होता है। तो उसको सब पता है कि इसका मन तो संसार में घूम रहा है, घर परिवार में घूम रहा है, ये शरीर से यहाँ मेरे पास बैठा है, उसका फल उसको कोई प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान कहता है कि तू घर परिवार संसार में अपना जो भी ड्यूटी कर्तव्य करते हो मुझसे प्यार कर, इस संसार का उपयोग कर जिंदा रहने के लिए और अपने मानव झोले के लक्ष्य को प्राप्त कर। तो बाल जो है वो हमारे शुद्ध मन का भी प्रतीक है, गुरु की शरणागति का भी प्रतीक है और बाबा जी के दिव्य भव अद्भुत अलौकिक शरीर का भी प्रतीक है। ये सब कुछ बाल में आ गया, भोले भाव में, जहाँ उनके बाल स्वरूप जो अवतार है उसमें। तो अब है ब्रह्मचार्य। अब गृहस्थ के लिए अब तो कहना है ब्रह्मचार्य ठीक है कि औरत से हम एक दूरी रखेंगे। तो समझिए कि जो योग साधना होती है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इसमें हमें अपना विरह का पता नहीं होने देना होता, क्योंकि नाम ही एंड में, काम शक्ति ही एंड में नाम शक्ति में परिवर्तन होती है और इसमें अपने शरीर में पूरी पावर चाहिए होती है सुरती चढ़ाने के लिए, बैठने के लिए। और जब हमारी खून विरह की एक बूंद 100 खून की बूंदों से बनती है, तो ब्रह्मचार्य योग में अगर हमने ये साधना करनी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसके लिए अपने विरह को अपनी बॉडी में रखना बहुत जरूरी होता है। सुरती ऊपर चढ़ाने के लिए, चक्र का भेदन करने के लिए, कुंडली जागरण करने के लिए। इसलिए योगी नाथ लोग ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, जिसमें उसका सहायक होता है उसकी उस साधना में, योग साधना में। लेकिन कलयुग में कीर्तन प्रदान प्रेमा भक्ति की राह पे चलने को कहा गया, ना कि यह कलयुग में ऐसा किसी का शरीर नहीं है जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। त्रिदोष बात कफ के कारण 148 बीमारियां आयुर्वेद की होती हैं। तो कोई भी ऐसे पीट करके सीधा बैठे, पर पहले युगों में ऐसे होता था, ऐसे साधक लोग होते थे। इसलिए कलयुग में भक्ति मार्ग ही है जिससे सिर्फ कल्याण होगा। पर 4 वर्ण जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम, वनप्रस्थ जंगलों में जाके घर बार छोड़ के साधना करना, गृहस्थी में रह के ही भक्ति करना, ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपनी योग साधना को करना, और सन्यास, अपने मन को सन्यासी त्यासी बना लेना, चोला धारण कर लेना भगवान जब की और। तो ये 4 आश्रम और 4 वर्ण होते थे। इसमें बाल ब्रह्मचार्य स्वरूप बाबा जी ने ब्रह्मचार्य की योग साधना का प्रतीक दिया। लेकिन उन्होंने हमें प्रेमा भक्ति करने के लिए कहा कि क्योंकि कलियुगी जीव योग साधना से अपनी मंजिल को
नहीं पा सकता, उसके शरीर ऐसा नहीं है, कितना भी शरीर उसने अपना मेंटेन रखा है, तो योग साधना में बंदा अपने दम से चलता है सुरती खड़ाने, उसका पतन होता ही होता है, क्योंकि माया को जीतना बिना किसी सिद्ध गुरु से इस मंजिल को कुंडली जागरण करना, चक्र साधना करना, ये कलयुग में नामुमकिन सा है। तो कलयुग जीवों की मन की और शरीर की अवस्थाओं को देखते हुए योगी नाथों ने, संतों महात्माओं ने शब्द सूरत का चिमटा, मतलब शब्द सूरत का प्रचार किया कि अलग मंत्र है, इसमें जुड़ो और इसमें मैं अपनी पर्सनालिटी को खत्म करो। तो शब्द सूरत के संत मत के मार्ग को आगे लाया गया। तो अब ब्रह्मचारी गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी क्या है? ये तो योगी नाथों के लिए है, जो सिंगी बाबा जी की 35 लड़कियां भी, औरतें भी, और शादी के बाद भी, जहाँ बोलते हैं जैसे ही शादी हुई हमें सिंगी बना देते, हमारे आराध्य इष्ट देव है बाबा जी, तो उनके लिए ब्रह्मचार्य क्या होगा? तो ब्रह्मचार्य का जो मतलब है वेदों शास्त्रों ग्रंथों से समझेंगे। ब्रह्म का मतलब होता है भगवान, ब्रह्म का मतलब होता है सबसे बड़ा, जिससे बड़ा कुछ ना हो। और ब्रह्म की परिभाषा समझेंगे पहले। ब्रह्म का मतलब जो सबसे बड़ा हो। अब तुम बोलोगे सबसे बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, एक गिलास से बड़ा एक जग हो सकता है, एक जग से बड़ी एक बाल्टी है, लेकिन जो सबसे बड़ा है, जिसमें पूरी सृष्टि समा जाए, जैसे प्रलय होती है, ये धरती पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार माया में, और माया फिर भगवान में जाकर मिल जाती है। तो ये एक दूसरे में मिलने से भगवान में एंड में जाके ये सारी सृष्टि मिल जाती है। तो जिसमें सारी सृष्टि मिल जाए उसका नाम ब्रह्म, और वो जो सृष्टि की रचना करे, उसकी रक्षा करे, और जिसमें सृष्टि का प्रलय हो, इसका नाम भी ब्रह्म। और ब्रह्म की परिभाषा, जो खुद भी सबसे बड़ा है, जो उसको जाने, उसके बारे में सोचे, उसका ज्ञान प्राप्त करे, उसको भी वो बड़ा कर दे। नीचो पूछ करे मेरा गोविंद, कैसे बड़ा करेगा? अपनी सच्चिदानंद प्रॉपर्टी देके, सत्य जीवन जन्म मरण से बाहर निकालेगा, चित्त वेद शास्त्रों ग्रंथों संतों का ज्ञान देगा, अपनी बुद्धि देगा, जिसमें रामायण गीता शास्त्र ग्रंथ सारे उस जीव को आ जाएंगे, ईश्वरी बुद्धि उसके पास आ जाएगी, तो दुनिया उसको गुरु मानेगी, उसके चरणों में पड़ेगी और वो ब्लेस्ड हो जाएगा। तो इस तरह से नीचो पूछ करे मेरा गोविंद, जो उसको सत्य जीवन मिला, जीवन मृत्यु से बाहर हो गया, अजर अमर अविनाशी हो गया, उसको चित्त ज्ञान मिला, और उसको परमानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, दिव्यानंद, ऐसा आनंद मिल गया जो उसकी मंजिल थी, जो उसका लक्ष्य था। तो इस तरह से नीचो पूछ करे मेरा गोविंद। तो ब्रह्म की जो परिभाषा हुई, जो 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 सबसे बड़ा है, जो सृष्टि को प्रकट करे, रक्षा करे, जिसमें सृष्टि का लय हो, और जो जिसको उसके बारे में सुने, उसके बारे में सुने, गुरु से जाने, उसको भी वो बड़ा करता है। ये ब्रह्म की परिभाषा है। और आचार्य मतलब गुरु, तो भगवान और गुरु एक रूप होते हैं। ब्रह्मचार्य मतलब कि मैं ब्रह्मचार्य हूँ, मैं ब्रह्म की खोज में निकल चुका हूँ, मैंने अपना जीवन एक खोज में, अध्यात्म में, भागवत में अपने गुरु को समर्पण कर दिया है। वो आचार्य, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका शिक्षक हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनसे उनका सेवादार, उनका शिष्य बनके ब्रह्म आचार्य। आचार्य मतलब गुरु, ब्रह्म मतलब भगवान। मैंने अपना जीवन, अपनी मन बुद्धि इस ब्रह्म को जानने के लिए, पाने के लिए और भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने गुरु की शरणागति को कबूल लिया है। मेरे गुरु ही मेरे भगवान है, मेरे सब कुछ है, उनकी आज्ञा ही मेरे लिए भगवान की आज्ञा है। तो गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी ये है जिन्होंने सिद्धियां पहनी है औरतों ने, जब बच्चियों ने, कि जो भी उनके गुरु हैं वो उनके आचार्य हैं, तो वो उनकी आज्ञा में रहे, उनकी आज्ञा का पालन करें। सिंगी पहनते हुए
कल्ला ये मतलब नहीं है गृहस्थ के लिए कि उनको ब्रह्मचार्य रहना। बाबा भर्तृ नाथ तो गृहस्थी थे, ऐसे तो गृहस्थियों का रास्ता ही बंद हो जाएगा बाबा जी की पूजा करने की। तो गृहस्थियों का जो ब्रह्मचारी है, जोगियों नाथों का जो वनप्रस्थ है, जो यम नियम आसन प्राणायाम ये कठिन साधना कर रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मचारी का मतलब ये है। लेकिन वेदों शास्त्रों ग्रंथों कि मैं ब्रह्मचारी हो गया हूँ, मेरी आंख अब गलत नहीं सुनती देखती, मेरी कान अब गलत नहीं सुनते, मैं अब किसी गलत स्पर्श नहीं करता, मैं कोई गलत पेस्ट ऐसी चीजें नहीं खाता जिससे मेरी सेहत खराब हो। तो ये इंद्रियों को सारा अपना कंट्रोल रखना, अपना मन बुद्धि से अपनी भगवत प्राप्ति के लिए सही से खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये आयुर्वेद के हिसाब से जीवन को डालना। और आचार्य मतलब अपने गुरु को भगवान मानते हुए मन बुद्धि उनको भेंट करना, उनका हुक्म भगवान का हुक्म जानना और उनके अनुकूल रहना, प्रतिकूल जाना तो क्या कभी सोचना भी नहीं। तो ये ब्रह्म और आचार्य बाबा जी का नाम बाल ब्रह्मचारी। बाल से समझ में आया कि उनका निर्वाण शरीर, उनका दिव्य अद्भुत शरीर और भोला भाव, शुद्ध मन, पवित्र मन, बालक अवस्था मतलब शरणागति की अवस्था। जैसे वो गुरु दत्तात्रेय जी को जाकर उन्होंने जोली, चिमटा और सिंगी प्राप्त की। सिंगी मतलब शिव का डमरू मतलब आनंद, और अलख मंत्र प्राप्त किया, ओम नमः शिवाय मंत्र प्राप्त किया। तो वैसी वैसी साधना उन्होंने की। और कलयुग में फिर उनके हुक्म से माता रत्नों के पास भी अपने वचन अनुसार वो आए। तो उन सब ने जो मानने वाले, हमने ब्रह्मचार्य का पालन क्या करना है, गुरु बना के एक वास्तविक सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु वो हमारे आचार्य हैं। आचार्य मतलब जैसे गुरु, आचार्य का मतलब होता है गुरु, और ब्रह्म का मतलब होता है भगवान। गुरु ही हमारे भगवान है, उनकी आज्ञा ही भगवान की आज्ञा है, उनका हुक्म ही भगवान का हुक्म है। हम सेवादार हैं, हमारा एक दायरा है, हम शिष्य हैं, हम उनसे सीखने गए हैं। तो हम तभी सीखेंगे जब हमारे अंदर शरणागति होगी, तभी हमारी साधना बढ़ेगी। बार बार उनका प्रवचन सुनने से, उनकी तन मन धन से, जिनसे उनको खुशी मिले वो सेवा करने से। तो ये था बल बाल ब्रह्मचार्य स्वरूप, जो बाल की अवस्था हुई तुम्हें समझा देगी। तो ब्रह्मचारी के दोनों अर्थ जो कि नाथों के लिए, या 4 आश्रमों में जो ब्रह्मचारी है उसकी भी अवस्था। जैसे हम उधर लकड़ी की खंडाओं में पौवे बना के रखते हैं जोगी लोग, इससे क्या होता है, लकड़ी की खंडाओं बनने से पैर का अंगूठा और इंगली ऐसे क्रॉस करके रखने से हमारा काम शक्ति पे कंट्रोल होता है। तो जोगी लोग और सब्र संतोष का प्रतीक होती है। जिन्होंने अपना कुंडली जागरण करना, जो योग साधना करनी है, उनके लिए अपने अंदर के वीर्य को संभाल के रखना बहुत आवश्यक होता है, जो उनका फिर उस साधना में सहायक होती है, योग साधना में। और जो गृहस्थी लोग हैं, शादीशुदा हैं, जब बाबा जी की बच्ची हैं, जो औरतें जो उनको मानती हैं सिंगी आगे बैठिए, उनका ब्रह्मचार्य का पालन इस तरह से होगा। ब्रह्म मतलब भगवान शिव पिता परमात्मा, आचार्य मतलब गुरु, वो अपने गुरु के अनुकूल रहे, कभी प्रतिकूल ना बोले, ना सुने, ना जाए, ना सोचे। तब बाबा जी की कृपा, बाल ब्रह्मचारी बाबा बालकनाथ जी की फुल ऑन कृपा उनको मानने वालों पे, जब उनके सिंगी पहनने वालों पे, उनके भक्त श्रद्धालुओं पे होगी। तो इस प्रवचन में बताया बाबा जी का बाल ब्रह्मचारी नाम का सरलार्थ, जहाँ उसका व्याख्यान जय पीरों की, जय जोगी की कहते हुए रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी श्रद्धालुओं को, संगतों को